हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको शब कदर बहुत बहुत मुबारक हो। बस में एक खातून के बैग से 15 तोले सोने की चोरी। तेलंगाना के जगत्याल बस स्टेशन में वारदात। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस होने के दौरान एक खातून बस में 15 तोले तलाई जेवरात से महरूम हो गई। तेलंगाना के जगत्याल टाउन के आरटीसी बस स्टेशन में चोरी की यह वारदात पेश आई। बाज़ अफराद ने खातून के बैग से 15 तोले के तलाई जेवर की चोरी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मटपल्ली टाउन से ताल्लुक रखने वाली खातून, जिसकी शनाख्त मंगारानी के तौर पर की गई है, अपनी बेटी के साथ बीरपुर गाँव में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रही थी कि इसके बैग से 15 तोले के तलाई जेवर की चोरी कर ली गई। खातून ने जगत्याल पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर बस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया और सारिक का पता लगाने के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो गई। कांग्रेस हुकूमत किसानों को 25,000 रुपये मुआवजा और 500 रुपये बोनस अदा करें। फसलों के नुकसान से मुतासरा किसानों को 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा अदा किया जाए। निजामाबाद बीआरएस लोकसभा उम्मीदवार साबिक एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने मतूफी किसानों को पसमानदगान को 20 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। आज उन्होंने निजामाबाद शहर के धरना चौक में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी की जानिब से रैतू दीक्षा में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनखीद करते हुए कहा कि किसानों से 2 लाख रुपये खर्च मुआफी, किसानों के लिए 15,000 रुपये, किसानों के लिए 500 रुपये बोनस, किसान मजदूरों के लिए 12,000 और खौलदार के लिए 15,000 रुपये देने के वादों को पूरा नहीं किया। बीजेपी ने इमदादी कीमत को कानूनी शक्ल देने के अपने वादे को भी तोड़ दिया है। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हैं क्योंकि केसीआर किसानों के करीब आ रहे हैं। किसान अब बीजेपी को पहचान रहे हैं। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी को किसानों की हिमायत करनी चाहिए। क्या बीजेपी ने यह नहीं कहा था कि वो चावल नहीं खरीदेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इनकी आंखें खून के आंसू रोने पर मजबूर हो चुकी हैं। इस एहतजाजी प्रोग्राम में जिले परिषद चेयरमैन विट्ठल राव, साबिक एमएलसी वी गंगाधर गौड़, जेडपीटीसी मेंबर बाजीरेड्डी जगन, साबिक नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा बीआरएस कायदीन और कसीर तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया और हाथों में प्ले कार्ड्स थामे एहतजाजी नारे बुलंद किए। हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को वाई प्लस सिक्योरिटी। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को वाई प्लस सिक्योरिटी फराहम की है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के को एक हुस्सास इलाका करार देते हुए यह फैसला लिया है। वाई प्लस सिक्योरिटी में 11 जवान माधवी लता को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसमें सीआरपीएफ के 6 पर्सनल सिक्योरिटी एहलकार इनकी मुसलसल हिफाजत कर रहे हैं। इनकी रिहाइशगाह पर मजीद 5 मुस्लह गार्ड सिक्योरिटी फराहम करेंगे। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर अवाम की आवाज़ है। हैदराबाद में जलसे-आम से राहुल गांधी का खिताब। जब हमने आपको गारंटी दी थी तो इसे हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी ज़रूर कहा था, लेकिन हकीकी मायनों में वो आपकी गारंटी थी, आपकी आवाज़ थी। जब हमने 500 रुपये में सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृहलक्ष्मी योजना, मुफ्त बस सर्विस की बात की थी, तो वो गारंटी हमने आपकी आवाज़ सुनकर निकाली थी। ये जो इंतखाबी मंशूर है, ये हिंदुस्तानी अवाम की आवाज़ है। ये बयान राहुल गांधी ने तेलंगाना के हैदराबाद में वाक़े रंगारेड्डी में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए दिया। दरअसल राहुल गांधी आज लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र इंतखाबी मंशूर जारी करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद आवाम से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबी मंशूर की रूह हमारी 5 गारंटियों में है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सादारी न्याय। यह हिंदुस्तानी अवाम की आवाज़ है। राहुल गांधी ने अपने खिताब के दौरान इन 5 न्याय के अंदर मौजूद 25 गारंटियों का भी तस्करा किया और इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। राहुल गांधी ने इस मौके पर तेलंगाना की गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत का तस्करा करते हुए कहा कि आप सभी को पता है कि तेलंगाना में पिछले वज़ीर आला ने कैसी हुकूमत चलाई। उन्होंने हज़ारों लोगों के फ़ोन टैप किए, इंटेलिजेंस, टैक्स एजेंसियों और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया। पिछले वज़ीर आला ने लोगों को डरा धमकाकर हुकूमत चलाई थी और आपसे आपका रुपया छीना था। आज तेलंगाना में कार्रवाई जारी है और सच्चाई आपके सामने है। आसिफाबाद में दहशत मचा देने वाले हाथी को महाराष्ट्र वापस भेज दिया गया। जिले कोमरम भीम में 2 अफराद को हलाक करते हुए दहशत मचा देने वाले हाथी को बिलाखिर रियासत महाराष्ट्र वापस भिजवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में यह हाथी महाराष्ट्र से आदिलाबाद के जंगलात में दाखिल हुआ और इसने सरहदी इलाकों में दहशत मचा दी थी। इस हाथी के हमले में 2 अफराद की मौत हो गई, जिनकी शनाख्त अलूरी शंकर और पोशन्ना के तौर पर की गई है। हाथी के हमले के बाद मुकामी अफराद खौफजदा हो गए थे और उन्होंने महकमा जंगलात के हुक्काम से इस हाथी को पकड़ने का मुतालबा किया था, जिसके बाद हुक्काम हरकत में आ गए। महाराष्ट्र की एक टीम के साथ जिले के महकमा जंगलात की 3 टीमों ने थर्मल ड्रोन की मदद से हाथी की तलाश का काम शुरू किया। मुकामी अफराद ने जुमे की सुबह एक मुकाम पर हाथी को देखने का दावा किया, जिसके बाद हुक्काम ने हाथी को महाराष्ट्र के जंगलात मुंतकिल करने का ऑपरेशन शुरू किया, जो कई घंटों तक जारी रहा और हाथी महाराष्ट्र के जंगलाती इलाके में दाखिल हो गया। हाथी के जिले आसिफाबाद से चले जाने पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली।
तेलंगाना के 200 से ज्यादा मंडल खुश्क साली का शिकार। तेलंगाना में जेर जमीन पानी की सतह में कमी के नतीजे में कई अजला खुश्क साली की सूरत हाल की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। अगरचे मौसम गर्मा का मुकम्मल आगाज नहीं हुआ, लेकिन रियासत के तकरीबन 200 से ज्यादा मंडल खुश्क साली की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। पीने के पानी और फसलों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है। खड़ी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए किसान परेशान हैं और इन्हें हुकूमत की जानिब से ठोस इक़दाम का इंतजार है। अपोजिशन और हुकूमत खुश्क साली की सूरत हाल पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 10 IAS ओहदेदारों को मुख्तलिफ अजला में पानी की सरबराही की जिम्मेदारी दी है, जो जुलाई तक मुतल्लिका अजला में क़याम करते हुए सूरत हाल पर नजर रखेंगे। हुक्काम का कहना है कि जून और जुलाई में मानसून की आमद के बाद पानी के बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। कई अजला में जेर जमीन पानी की कमी के नतीजे में बोरवेल सूख चुके हैं। दरियाई गोदावरी और कृष्णा में सतह में कमी के नतीजे में 201 रेवेन्यू मंडल बहरान से दो चार हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हाल हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने तरजीही बुनियादों पर पीने के पानी की सरबराही का फैसला किया है। बताया जाता है कि खुश्क साली मंडलों में पीने के पानी का संगीन मसला दरपेश है, जबकि दूसरे मरहले में फसलों को पानी सैराब किया जाएगा। उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायराब शहरियान हैदराबाद के लिए अजीम नेमत। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही पानी की सरबराही के मसाइल पैदा हो चुके हैं। कृष्णा और गोदावरी ज़खायराब की सतह में कमी की वजह से ओहदेदार ग्रेटर हैदराबाद को पानी की मौसर सरबराही के बारे में एक्शन प्लान की तैयारी में मसरूफ़ हैं। इन हालात में 100 साल कदीम ज़खायराब उस्मान सागर और हिमायत सागर ने शहरियान हैदराबाद के लिए राहत का सामान किया है। ओहदेदारों ने दोनों ज़खायराब से पानी सरबराह करने का फैसला किया है। साबिक़ा BRS हुकूमत ने उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी की सरबराही पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ज़खायराब के अतराफ रियल इस्टेट सरगर्मियों के फ़रोग़ के नतीजे में आबगिर इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए थे। बावजूद इसके शहरियान हैदराबाद के लिए दोनों ज़खायराब मौजूदा हालात में नेमत साबित हुए हैं। दरियाई कृष्णा के तहत हुक्मपल्ली और दरियाई गोदावरी के तहत एल्लमपल्ली से हैदराबाद को पानी की सरबराही के नतीजे में खदीम ज़खायराब को नज़रअंदाज कर दिया गया था। पानी के मौजूदा बहरान में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड दोनों कदीम ज़खायराब से रोज़ाना 22 मिलियन गैलन पानी हासिल कर रहे हैं। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से मजीद 15 मिलियन गैलन पानी रोजाना हासिल किया जाएगा और मई 2024 में इजाफी तौर पर मजीद 3 मिलियन गैलन पानी हासिल करने का मंसूबा है। दोनों ज़खायराब से मौसम गर्मा में जुमला 40 मिलियन गैलन पानी हैदराबाद को सरबराह किया जाएगा, जिसमें उस्मान सागर से 25 मिलियन गैलन रोजाना और हिमायत सागर से 15 मिलियन गैलन रोजाना सरबराही अमल में आएगी। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR ने 2 साल पहले कहा था कि हैदराबाद को उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायराब पर इन्हिसार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मौजूदा बहरान की सूरत हाल में निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर किए गए दोनों ज़खायराब शहरियान हैदराबाद की प्यास मिटाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। BRS हुकूमत ने जियो नंबर 111 के जरिए ज़खायराब के आबगिर इलाकों में तामीराती सरगर्मियों की इजाज़त दी थी, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत ने जियो पर अमलावरी को रोक दिया। तेलंगाना के नज़ला में इतवार को गर्म हवाएं चलेंगी, घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना के साथ हैदराबाद में गर्म हवाएं चलने का इतवार को इम्कान है। इसके साथ साथ दर्जा हरारत में 2 या 3 डिग्री ज़्यादा होने का भी इम्कान है। लोगों को खबरदार किया गया है कि वो सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे के दरमियान बाहर ना निकलें। लोग हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इतवार के बाद दर्जा हरारत में कुछ कमी का इम्कान है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल अजला में हफ्ते को गर्म हवाएं चली। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और गदवाल में इतवार को लू चलने का इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। निस इतवार को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल और निजामाबाद अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। शदीद धूप में सनस्ट्रोक से बचने के लिए जिला कलेक्टर नारायणपेट श्रीहर्षा का आवाम को मशवरा। जिला कलेक्टर नारायणपेट मिस्टर कोया श्रीहर्षा ने कहा कि चूंकि दर्जा हरारत बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लोगों को सनस्ट्रोक की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए चौकन्ना रहना चाहिए। सनस्ट्रोक की सूरत में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर जिला कलेक्टर ने अपने दफ्तर से लोगों से खिताब करते हुए कहा कि नारायणपेट को अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट करार दिया गया है और लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि धूप में बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि इमरजेंसी ना हो। अगर बाहर जाएं तो सफेद कपड़े और टोपी पहने। उन्होंने कहा कि वो दिन में 11 से 4 बजे के दरमियान घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि गर्मियों में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक खाना पकाने से गुरेज करें, धूप में काम ना करें, शराब, चाय, कॉफी, मीठे कोल्ड ड्रिंक्स ना लें और जूते के बगैर बाहर ना निकलें। इसके अलावा बच्चों और बूढ़ों को अपने घरों तक महदूद रहना चाहिए। रोजाना कॉफी, पानी पीना चाहिए, ढीले कपड़े पहनना चाहिए और बाहर निकलते वक्त छतरी या टोपी साथ रखें। उन्होंने कहा कि 2 पहियों वाली गाड़ी पर सफर ना करें। सनस्ट्रोक की सूरत में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर कलेक्टर के दफ्तर से लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नारायणपेट को अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट करार दिया गया है और लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि धूप में बाहर ना निकले और लोग ना आएं।
उन्होंने कहा कि जिल्द पर सुर्ख दाने और खुश्क जिल्द जैसी तब्दीलियां देखें और अगर जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा, थकावट, खुश्क मुंह और सर दर्द, गले में खराश, कै, बुखार जैसी अलामत जाहिर हो तो करीबी सरकारी अस्पतालों से रुजू करें। इलाज और ज़रूरी अद्वियात ORS पिलाएं। उन्होंने कहा कि मराकिज़ सेहत में हर किस्म की अद्वियात के दरकार और पैकेट ORS मौजूद हैं। कलेक्टर ने लोगों से गर्मी के इस मौसम में मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सेहत को बरकरार रखने को कहा। गाड़ियों पर तवील मुसाफत का सफर ना किया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस्म सूरज की शुआओं की जद में ना आए। कलेक्टर ने लोगों से गर्मी के इस मौसम में मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सेहत को बरकरार रखने को कहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अवामी तहरीक तेज। इतवार को हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क बड़े पैमाने पर उपवास रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के मौजूदा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क और दुनिया भर में अवामी तहरीक तेज हो गई है। आपकी कॉल पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी इतवार की सुबह 10 बजे से केजरीवाल की हिमायत में इज्तिमाई अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली रियासती कन्वीनर गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के MLA, वज़रा, MP, कौंसलर और ओहदेदार दिल्ली के जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गाँव खटगढ़ कलान पर जमा होंगे और अवाम के साथ इज्तिमाई अनशन करेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समेत मुल्क की 25 रियासतों के दारुल हुकूमतों, जिले और ब्लॉक हेडक्वार्टर, गांव और कस्बों में लोग इज्तिमाई तौर पर अनशन रखकर केजरीवाल को आशीर्वाद देंगे। हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक बशमूल न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजल्स, अमेरिका में वाशिंगटन DC, कनाडा में टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न, बर्तानिया में लंदन और दीगर मुकामात पर इज्तिमाई अनशन होगा। उन्होंने अपील की है कि मुल्क और दुनिया में जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की हिमायत में इज्तिमाई अनशन मना रहे हैं, बराह करम इसकी तस्वीर व्हाट्सएप नंबर 7290037700 पर भेजें। केजरीवाल की हिमायत में भूख हड़ताल के बजाय आम आदमी पार्टी कफारा अदा करे, सचदेवा ने कहा। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की हिमायत में इतवार को आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं के बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल पर तनकीद की है। सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर होता है कि वो केजरीवाल की हिमायत में भूख हड़ताल के बजाय खुलेआम तौबा कर लेती। सचदेवा ने हफ्ते को मीडिया वालों से कहा कि यह अफसोसनाक है कि आम आदमी पार्टी के लीडरान अपनी हुकूमत के शराब घोटाले पर आवाम से माफी मांगने के बजाय केजरीवाल की गिरफ्तारी को इन पर जुल्म के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी खानदानी या इनफरादियत पसंद पार्टी के दूसरे दर्जे के लीडरों को वही मसला दरपेश है जो आज आम आदमी पार्टी के लीडरों को है। वो जानते हैं कि केजरीवाल ने शराब पॉलिसी घोटाला क्या है, लेकिन वो इसके खिलाफ नहीं बोल सकते। काबिल जिक्र है कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा और कारकुन केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इतवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर इज्तिमाई तौर पर भूख हड़ताल करेंगे। इसमें दिल्ली के तमाम वज़रा, अवामी नुमाइंदे और पार्टी ओहदेदार शामिल होंगे। 27वीं शब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में लाखों अफराद की तरावी में शिरकत, सफ़ों का सिलसिला सड़कों तक निकल आया। रमज़ान के आखिरी अशरे में वैसे 5 ताख़िरातें आती हैं, लेकिन इजमा 27वीं शब को शब कदर तसव्वुर करता है। लिहाजा 27वीं शब को इशा और तरावी के लिए हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की रिकॉर्ड तादाद नमाज की सआदत हासिल करती है। जुमे की शब मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में बैरूनी मुल्क और अंदरूनी मुमलिकत से लाखों अफराद ने 27वीं शब की तरावी और दुआ में शिरकत की। खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बड़ी तादाद में अफराद इशा और तरावी अदा करने के लिए मगरिब के बाद ही से पहुंचने लगे थे। मस्जिदुल हराम में तरावी के बराह रास्त मनाजिर नशर किए गए, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिदुल हराम के दालान, तहखाने, छत, तीसरी तोसी, अतराफ की सड़कें, तिजारती मराकिज और होटलों के राहदारियां और इलाके नमाजियों से भरे हुए थे। इंतजामिया की जानिब से मस्जिदुल हराम में आने वालों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मस्जिदुल हराम में आमद और रफ्त के रास्ते जुदा रखे गए ताकि लोग आराम से मस्जिदुल हराम में दाखिल हो सकें। अजदहम की कैफियत को देखते हुए इदारे अमन आम्मा की जानिब से लोगों को मोबाइल पर खुसूसी पैगाम भी भेजे जाते रहे। इदारे अमन आम्मा की जानिब से भेजे गए पैगाम में लोगों को हिदायत की गई कि वो मस्जिद अजदहम के पेश नज़र मस्जिदुल हराम के बजाय अपने होटलों या घरों के करीबी मसाजिद में नमाज अदा करें। इंतजामिया के जारी एदाद शुमार के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के लिए 16,43,288 अफराद आए, जबकि रियाजुल जन्ना के लिए 3,58,632 मर्द जबकि 2,96,595 खवातीन को परमिट जारी किए गए। रूस को सैलाब की संगीन सूरत हाल का सामना, 2500 से ज्यादा घर मुतासिर, 4000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और दूसरी तरफ रूस को सैलाब के संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। यूराल नदी में सैलाब आने से आसपास के गाँव में पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों में फंस गए हैं। पानी के बहुत ज्यादा दबाव की वजह से एक पिश्ता भी टूट गया है, जिसने हालात मजीद खराब कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाकाई हुकूमत ने हफ्ते के रोज और सुक इलाके से तकरीबन 2000 लोगों को बहिफाजत बाहर निकाला। यह इलाका कजाकिस्तान सरहद पर वाक़ है। इमरजेंसी सर्विस की तरफ से जारी वीडियो में बचाव के वक्त लाइफ जैकेट पहने लोग दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुमे के रोज यूराल पहाड़ के
आर्नीबर्ग इलाके में मुकामी अफसरान ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से पिस्टा टूटने के बाद जगह खाली करने की गुजारिश की थी। हफ्ते के रोज वहां हालात संगीन हो गए हैं। पिस्टा टूटने के पीछे की वजह इसका ठीक तरह रख रखाव ना होना बताया जा रहा है। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि पिस्टा टूटने के बाद आए सैलाब की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आर्नीबर्ग गवर्नर के दफ्तर ने हफ्ते के रोज कहा कि 1019 बच्चों समेत 4208 लोगों को मुश्किल हालात से निकाला गया। 2500 से ज्यादा घर इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।